वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है आरके कॉम्पिटिटिव के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे 14 मई 2021 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को और उनसे जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा इस दिन का, किस राज्य की सरकार ने गाँव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव शुरू करवाने का फैसला किया है? तो वो किया है हरियाणा की सरकार ने। तो हरियाणा की जो सरकार है वो अब हर एक गाँव में, यानी कि हरियाणा में जितने भी गांव हैं उन सभी गांव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग करवाएगी कोरोना वायरस की। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस है तो उस व्यक्ति को अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उनके इलाके में डॉक्टर्स की एक टीम जाएगी जो कि उनकी कोरोना की स्क्रीनिंग करेगी और यदि वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको या तो होम आइसोलेशन किया जाएगा या फिर किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। ये उनकी मर्जी होगी। हरियाणा से जुड़े क्या क्वेश्चन बनेंगे उनको देख लीजिए कि हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है और हरियाणा की लोकसभा सीट है 10, राज्यसभा सीट है 5। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। नेशनल पार्क इसके कौन कौन से हैं? तो वो है कलेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। करंट अफेयर के क्या क्वेश्चन बनेंगे इनमें? तो हाल ही में जारी किए गए एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में हरियाणा टॉप पे रहा था। यानी कि हरियाणा में एनीमिया की जो समस्याएं हैं, एनीमिया रोग की जो समस्याएं हैं वो सबसे कम है। इसके बाद दूसरा करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा हरियाणा के रिलेटेड। हाल ही में गुड़गांव में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत किसने की है? तो वो की है हरियाणा ने। अगला क्वेश्चन बनेगा फिर करंट अफेयर का हरियाणा से, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत किसने की है? तो वो की है हरियाणा ने। अगला क्वेश्चन देखिए, गोदरेज कंज्यूमर के नए सीईओ कौन बने हैं? वो बने हैं सुधीर सीतापति। सीईओ आया है आपके क्वेश्चन में, तो सीईओ से क्या क्वेश्चन बनेंगे उनको देखिए। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो वो है सत्या नडेला। जूम ऐप के सीईओ कौन है? तो वो है एरिक युआन। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। फेसबुक के सीईओ है मार्क ज़करबर्ग। इसके बाद एप्पल के सीईओ है टिम कुक। जितने भी सीईओ आप सभी अभी देखे अभी यहाँ पे, वो सभी सीईओ एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और इसलिए यहाँ पे इनको लाया गया है क्योंकि ये अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आए हैं करंट अफेयर्स के मामले में। तो इनसे क्वेश्चन तो बनेंगे एग्ज़ाम में, ये तो मस्ट है, इसलिए इनको यहाँ पे लिया गया है ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए करंट अफेयर्स में सीईओ को लेकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तमिलनाडु विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं एम अप्पावू। अब तमिलनाडु से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे उनको देख लीजिए। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं इसके करुणानिधि स्टालिन। इसके बाद तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बनर्जी। पड़ोसी राज्य है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीट है 39, राज्यसभा सीट है 18, विधानसभा सीट है 234। प्रमुख झीलें कौन सी हैं इसकी? तो वो है बेरीजाम झील, ऊटी झील। इसके प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं? तो वो है पलानी पर्वत, सेवराय पर्वत, जवादी पर्वत, पंचमलई पर्वत, सिरुमलई पर्वत। भारत की दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन किस राज्य में स्थित है? तो वो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं उनको देख लीजिए। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मदुरई हवाई अड्डा, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? वेदांतगल अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, मुदभलय अभ्यारण्य। इसके बाद भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 12 मई को। उद्देश्य क्या है इसका, क्यों मनाया जाता है, इसको जान लीजिए कि यह दिवस जो है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिनको लेडी विथ लैम्प के नाम से जाना जाता है। तो ये लेडी विथ लैम्प एक चैप्टर भी था, शायद आपको पता हो, इंग्लिश का चैप्टर था जिसमें एक लड़की के बारे में बताया गया था जो कि अपने घर से युद्ध में घायल सेना के जो जवान होते हैं उनकी सेवा करने के लिए निकल जाती है मात्र 12 वर्ष की अवस्था में। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक और ब्रिटिश समाज सुधारक एवं सांख्यविद भी थी। इसके बाद देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि नर्सों के प्रति सम्मान की भावना को व्यक्त करना।
अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन सा है? तो वो है मेफ्लावर 400। तो ये जो है मेफ्लावर 400 ये विश्व में ऐसा पहला पोत है, यानी कि एक तरह का ऐसा बोट कह लीजिए इसको, कि ये एक ऐसा बोट है जो कि मानव रहित है, यानी कि इसमें कोई इंसान नहीं था। ये फुल्ली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कंट्रोल्ड था, जो कि पूरी तरह से सोलर पैनल पे निर्भर था, यानी कि इसको जो एनर्जी होता है, जो इसको चलने के लिए एनर्जी चाहिए, वो सोलर पैनल से इसको मिल रहा था। और ये विश्व में पहला बोट बना है जो कि अटलांटिक को पार कर चुका है। अच्छा, क्या वजह था कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस बोट को अटलांटिक में उतारा जाए? तो इसका उद्देश्य है कि सागर में अभी जितने भी प्रदूषण हो रहे हैं, अंधाधुंध जो हम कचरा फैला रहे हैं सागर में, जिसकी वजह से सागरीय जो जनजीवन है वो खतरे में आ चुका है, इसके ऊपर एक स्टडी करने के लिए कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं और हमारे द्वारा फैलाया गया इस कचरे से कहाँ तक नुकसान हो रहा है, उसका एक डिटेल रूप से रिपोर्ट तैयार करने के लिए इस मेफ्लावर 400 को पानी में उतारा गया है। अगला और आखिरी क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने हाल ही में एक दिन में कितने मैट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो वो बनाया है 831 मैट्रिक टन। आपको पता होगा, बताया गया था आपको कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस चालू की गई है भारतीय सरकार के द्वारा, भारतीय रेलवे के द्वारा। इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस के द्वारा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ऑक्सीजन की पूर्ति करवाई जा सकेगी। ऑक्सीजन के अभाव में जिन लोगों की मृत्यु हो रही थी कोरोना वायरस के चलते या फिर किसी और बीमारी के चलते, उनकी जो मृत्यु है उस मृत्यु दर को कम करने की ये कोशिश थी, जिसको ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहा जा रहा है। ये जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है ये एक दिन में 831 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करवा चुकी है, यानी कि ये एक दिन में 831 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा चुकी है जहां पे इसकी ज़रूरत थी। भारतीय रेलवे ने हाल ही में, इसका पूरा डाटा यहाँ पे है कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में 295 टैंकरों से 4700 मीट्रिक टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाई है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे कल के न्यू वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको दबा के प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।